चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गर्म कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहां कहां से ऐसे भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए खाने से नहीं दिल भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द की वजह क्या है? डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था। कोई चीज हजम नहीं होती थी, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता है कि शायद आपने बदपरहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदे से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्च आएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च सुनकर बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से ठीक हो जाए। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने लेकर आ गया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भर कर साथ में खाना खाया और फकीर बहुत खुश हो गया। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे।